देखिए, आज पटना में महागठबंधन की दूसरी बैठक हुई है। पहली बैठक दिल्ली में 15 अप्रैल को हुई थी। 2 दिन बाद 17 अप्रैल को पटना में राजद प्रदेश कार्यालय में महागठबंधन की दूसरी बैठक हुई। पहली बैठक में राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव की क्या बातचीत हुई थी, ये भी हमने बिहार तक के माध्यम से आपको बताया था। उस बैठक में ये सहमति बनी थी कि कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है वो 17 तारीख को बनाई जाएगी, और इस खबर पे आज मुहर लग गई। जब 17 की बैठक खत्म हुई तो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई, उसके अध्यक्ष जो है तेजस्वी यादव को बनाया गया। लेकिन आज अंदर में इस कोऑर्डिनेशन कमेटी के अलावा और किन बातों को लेकर के चर्चा हुआ वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। आपको बता दें कि अंदर में जब चर्चा हो रही थी तो कई मुद्दों पर चर्चा हुई कि विपक्ष के मुद्दे एक होंगे, विपक्ष एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा, हमारे मुद्दे एक होंगे, कोई भी व्यक्ति हितों में कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा, गठबंधन के हित में काम करना है, गठबंधन को एक साथ मिलकर के लड़ना है। इन सब के अलावा एक और चीज़ पर चर्चा हुई कि क्या तेजस्वी यादव ही सीएम का चेहरा होंगे। इस बात का ऐलान बाहर कर देना चाहिए। क्या तेजस्वी यादव को ऑफिशियल तरीके से सीएम का चेहरा, महागठबंधन के सीएम का चेहरा घोषित कर देना चाहिए, इसको लेकर के भी चर्चा हुई। लेकिन आपको बता दें कि कृष्णा अल्लावरू जो कि कांग्रेस के प्रभारी हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के सहमति नहीं जताई। उन्होंने कोऑर्डिनेशन कमेटी के ऐलान को लेकर के ही अंदर में बातें कही कि फिलहाल में जो है कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष कौन होंगे, कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर के जो है वो बातें जो है बता दी जाए, सीएम चेहरा कौन होगा, इसको लेकर के अल्लावरू सहमत नहीं दिखे। हालांकि इन सब के बीच मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव के सीएम चेहरे पर सहमति जताई, और मुकेश सहनी ने यह भी कहा कि अगर तेजस्वी यादव सीएम चेहरा नहीं होंगे, अगर ये बात हम लोगों ने अगर बाहर ऑफिशियल ऐलान नहीं किया तो तेजस्वी यादव के जो वोटर हैं वो कहीं ना कहीं सुस्त पड़ जाएंगे। मुकेश सहनी का साफ तौर पे कहना था कि तेजस्वी यादव ही सीएम चेहरा होंगे, इस बात का ऐलान जो है वो बाहर कर देना चाहिए। इससे जो है तेजस्वी यादव जी के जो वोटर हैं वो सुस्त नहीं पड़ेंगे। अगर ये ऐलान नहीं करते हैं तो जो इनके वोटर हैं वो सुस्त पड़ जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद कृष्णा अल्लावरू ने इस बात को लेकर सहमति नहीं जताई, और इसका नतीजा जो है वो देखने को मिला। जब महागठबंधन की तरफ से साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया तो बार बार पत्रकार सवाल पूछते रहे कि महागठबंधन का सीएम चेहरा कौन होगा। अब इस सवाल के जवाब में गोल गोल जो तमाम महागठबंधन के नेता थे, चाहे वो कृष्णा अल्लावरू हो या तेजस्वी यादव हो, सब गोल जवाब जो है वो देते रहे। लेकिन किसी ने इस बात पर जवाब नहीं दिया कि सीएम चेहरा कौन होगा। पत्रकारों ने तकरीबन 20 बार ये सवाल पूछा, लेकिन महागठबंधन की तरफ से इसका जवाब नहीं आया। अब कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण में देखिए, इस प्रकरण में अब ये बात मालूम पड़ती है कि बिहार में कांग्रेस कहीं ना कहीं अब आरजेडी के बराबर आके खड़ी हो गई है। कांग्रेस अब आरजेडी के इशारों पर नहीं बल्कि अपने बूते अब चुनाव लड़ने वाली है, और अपने जो कह सकते हैं कि आरजेडी पहले फैसला लेता था, लेकिन अब कहीं ना कहीं कांग्रेस तेजस्वी यादव को आग दिखा रही है। वाकई में तेजस्वी यादव के सामने कांग्रेस का कद एक बार फिर से बिहार में बढ़ रहा है, क्योंकि पिछली बार भी जब चुनाव हुआ था तो तेजस्वी यादव के चेहरे का ऐलान कर दिया गया था, लेकिन इस बार अभी तक ऐलान नहीं किया गया है। 2 मीटिंग हो गई है, दोनों मीटिंग के बाद गोल जवाब दिया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि कृष्णा अल्लावरू जब से बिहार में आए हैं उन्होंने कांग्रेस को आरजेडी के सामने लाकर खड़ा कर दिया है, बराबरी पे खड़ा कर दिया है, और ये संदेश दे दिया है कि अब वो आरजेडी के इशारे पर नहीं बल्कि अपने शर्तों पे जो है गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। और यही वजह है कि अब तक सीएम चेहरा कौन होगा इसको लेकर ऑफिशियल जो कह सकते हैं कंफर्मेशन पार्टी की तरफ से नहीं आया है। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।